ये कैसे काम कर रही हो? थोड़ा ध्यान से काम नहीं कर सकती तुम? ये मैंने सफाई करने के लिए दिया है, तोड़ने के लिए नहीं। इसमें जो नीचे डिजाइन है ना, इसमें डस्ट जमी रहती है, थोड़ा ध्यान से किया करो। पता भी है तुम्हें कितने का है? 5 लाख रुपए का पूरा फर्नीचर है, मेरे दहेज में आया था। वो दीदी जी, जब से आपका सामान आया है ना, तो काम बहुत बढ़ गया है, पूरा टाइम डस्टिंग में ही निकल जाता है। हाँ, तुम्हें तो आराम करने की आदत पड़ गई है ना, जरा सा हल्का फुल्का काम क्या बोल दो तुम्हें आफत आने लगती है। और चुपचाप ना हाथ चलाया करो, जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी सामान टूटा फूटा तो मैं तुम्हारे पैसे काट लूंगी तनख्वाह में से, और 10 साल भी पैसे कटवाओगी ना तो भी मेरे पूरे सामान की कीमत नहीं चुका पाओगी तुम। अच्छा जाओ, अब खड़ी मत रहो, जाके नाश्ता लगाओ। काजल, तुम्हें हो क्या गया है? क्यों उस बेचारी को बातें सुनाती रहती हो सारा टाइम? सारा टाइम वो घर का काम करने में लगी रहती है ना। तो पैसे भी तो लेती है, कौन सा मुफ्त में कर रही है सारे काम? और ये नौकरों पे ना नजर रखनी पड़ती है, आपको कोई आइडिया नहीं है। आपको पता है, अगर ये अच्छे से साफ नहीं करेगी ना तो ये सारा फर्नीचर है, इसकी चमक धुंधली पड़ जाएगी। और हर चमकती हुई चीज की अहमियत होती है। और वैसे भी मेरे जैसा फर्नीचर तो ना आपके पूरे खानदान में ना ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। काजल, चीजें ना इस्तेमाल करने के लिए होती हैं, दूसरों का मुकाबला करने के लिए नहीं। आपका तो ना लेक्चर ही शुरू हो जाता है सुबह सुबह। चलो मैं ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। वैसे बहन जी और सब तो ठीक है, लेकिन मुझे आपसे एक शिकायत है। क्या हुआ बहन जी, बताइए क्या शिकायत है? आपने अपनी बेटी को बहुत सामान दे दिया, हमारे इतने मना करने के बावजूद भी। अरे बहन जी, जब मैं काजल और राहुल को देखती हूँ ना खुश, तो मेरे दिल को बड़ा सुकून सा मिलता है, दिल खुश हो जाता है। चलो बहन जी, ये तो अच्छी बात है, बेटी को तो कितना ही दे लो वो ही कम है। बहन जी आपको तो पता ही है, काजल मेरी इकलौती लड़की है, तो उसके लिए तो मैं कितना ही कर लूँ वो ही कम है। बहन जी, राहुल के पास गाड़ी भी थी और आपने बताओ गाड़ी भी दे दी उसे। अरे बहन जी, खुशी तो मुझे इस बात की है कि मेरी बेटी को इतनी अच्छी ससुराल मिली है, इतना प्यार करने वाली सास मिली है, इतना प्यार करने वाला मेरा दामाद मिला है। चीज़ों का क्या है, चीज़ें तो इस्तेमाल होती रहेंगी। बहन जी यकीन मानिए, काजल और अंजलि में मेरे लिए कोई फर्क नहीं है, मेरी बहू भी मेरी बेटी की तरह है। अरे बहन जी, बहुएं ही तो बेटियां होती हैं, बेटी तो अपने घर किसी दिन चली जाएगी विदा होके, आपका कौन करेगा, बहू ही तो करेगी। चलिए बहन जी, आज तो बहुत बातें हो गई, अब मैं अपने घर चलती हूँ, बहुत टाइम हो गया। बहन जी सवाल ही पैदा नहीं होता, आप बिना खाना खाए जाएंगी नहीं यहाँ से। अरे खाने की तकलीफ ना करें, किसी दिन मैं जल्दी आऊंगी तो खाना भी खा के जाऊंगी। ये क्या हुआ, ये क्या किया तुमने अंजलि? वो भाभी पता ही नहीं चला कब मेरे हाथ से प्लेट छूट गई। सॉरी भाभी सॉरी, गलती से मेरे से गिर गई, पता ही नहीं चला, हाथ में से स्लिप हो गई। तुम्हें पता भी है ये कितने का सेट था? हजारों का सेट था, मेरे भाई ने मुझे दहेज में दिया था। तुमने पूरा डिनर सेट की ऐसी की तैसी कर दी। अगर तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है कि नए बर्तन कैसे इस्तेमाल करते हैं, मुझे बता देती, मैं निकाल देती। भाभी आई एम सॉरी भाभी प्लीज। अरे लक्ष्मी कहाँ मर गई, अब आके प्लेट तो साफ कर दे। अरे बेटा कोई बात नहीं, और आ जाएगा। मम्मी जी अब तो आप यही कहेंगी क्योंकि आपकी बेटी के हाथ से टूटा है, और वैसे भी आपको क्या फर्क पड़ता है, ये तो मेरे दहेज का है ना। काजल, ये क्या तरीका है मेरी मम्मी से बात करने का? आपको दिख नहीं रहा, पूरा सेट तोड़ के रख दिया, और मम्मी जी आई हैं इसकी हिमायती बनने। क्या प्लेट की वैल्यू मेरी मम्मी से ज्यादा है? ये हजारों का सेट था, और मेरे भाइयों ने मुझे ना बहुत प्यार से दिया था। क्या मैं अब कोई बात भी नहीं कह सकती यहाँ? तो काजल, बात कहने का भी ना एक तरीका होता है। अगर मैं अंजलि के दहेज की प्लेट तोड़ती, फिर मैं देखती कौन मुझसे क्या नहीं कहता। बेटा अंजलि की ही गलती है, अंजलि से प्लेट टूट गई, और तुम लोग ना बात मत बढ़ाओ और लड़ाई मत करो दोनों। अरे लक्ष्मी कहाँ चली गई, मर गई क्या, बहरी हो गई है ये। और बहन जी सब ठीक है ना घर में? बहुत दिनों बाद आना हुआ आपका। हाँ बस सोचा था यहाँ से गुजर रही थी कि तुमसे मिलती चलूं। अरे काजल बहू देखो कौन आया है, जरा चाय मंगाओ। नमस्ते आंटी। और बेटा ठीक हो आप? हाँ जी आंटी ठीक हूँ। अरे वाह बहन जी, टी सेट तो बहुत ही प्यारा है, कहाँ से खरीदा आपने? हाँ वो, अरे आंटी ये तो सब मेरे दहेज के हैं। दरअसल मेरे भाइयों ने ना बहुत ही कीमती और बहुत ही महंगी सुंदर चीजें दी हैं, बिल्कुल हटके। यहाँ आसपास ना आपको कहीं नहीं मिलेंगी ऐसी चीजें। और आंटी हमारे यहाँ ना रिवाज भी है, लड़कियों को भर भर के दहेज दिया जाता है। हाँ बहन जी वैसे सही बात है,
माँ बाप तो जितना दें बेटियों को उतना ही कम है, और आपके तो बहन जी मज़े ही आ गए इतना दहेज लेकर। बहन जी, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, और हम तो इस हक में ही नहीं थे कि काजल बहू इतना दहेज लेकर आए। अरे आंटी, ये तो सब कहने की बातें होती हैं। बताओ आप, दहेज आता हुआ किसको बुरा लगता है? हाँ बेटा, ये तो तुम सही कह रही हो। वैसे बहन जी, अंजलि की मंगनी करे हुए आपको 2 साल हो गए, अब जल्दी जल्दी शादी की भी तैयारियां कर लो। अंजलि घर आ जाएगी तो मुझे भी सुकून मिल जाएगा। अरे बहन जी, आपकी अमानत है मेरे पास, आपका जब दिल हो जब ले जाओ उसे बिहा के। और बताओ काजल, कैसी लगी ससुराल? हाँ मौसी जी, अच्छी है, सब बढ़िया है। मम्मी जी भी अच्छी है, राहुल भी बहुत अच्छे हैं, और अंजलि भी बहुत अच्छी है। अरे बेटा राहुल, तुमने क्या नई गाड़ी ले ली है? एक्चुअली आंटी, गाड़ी तो मेरे दहेज की है। मैंने अपने भाइयों से डिमांड की थी कि मुझे तो BMW ही देना, तो उन्होंने गिफ्ट कर दी। अरे वाह राहुल, बेटा तुम्हें तो बैठे बिठाए इतनी शानदार गाड़ी मिल गई। अरे गाड़ी तो पहले भी थी घर में, बस काजल की जिद के कारण इसकी मम्मी ने दे दी गाड़ी। अरे आंटी, ये तो कहने की बातें होती हैं, गाड़ी भला किसको अच्छी नहीं लगती। अब जब से नई गाड़ी आई है तो राहुल गाड़ी भी उसी ऑफिस में जाते हैं। और आंटी, इनकी ना ऑफिस में इज्जत भी बहुत बढ़ गई है। सब यही सोचते हैं कि इन्होंने गाड़ी ली है, लेकिन किसी को क्या पता कि दहेज में मिली है गाड़ी। तो राहुल बेटा, तू तो बहुत किस्मत वाला है जो तुझे काजल जैसी बीवी मिली है। आंटी, मैंने तो ना अपने भाइयों से कह दिया था कि मुझे तो ना भर भर के दहेज दें, कि मुझे कुछ सालों तक कुछ भी खरीदने की जरूरत ही ना पड़े। आंटी, मेरे भाइयों ने इतनी कीमती इतनी सुंदर चीजें दी है ना, और हर चीज मेरी पसंद की दी है मेरे भाइयों ने। वैसे काजल बहू, तुम्हारे भाइयों ने ना बहुत अच्छी तरह शादी करी है तुम्हारी, हर जिम्मेदारी भाई की ना अच्छी तरह निभाई है। अच्छा आंटी, अब चलते हैं, थोड़ा अंजलि की शादी की भी शॉपिंग करनी है हमें। हाँ हाँ, अब तो तुम भी कर लो तैयारी जल्दी। क्या हुआ, कैसे आपने मुंह फुला रखा है, क्यों बात नहीं कर रहे हो? बात करने के लिए तुमने छोड़ा ही क्या है काजल? अब मैंने क्या कर दिया? काजल, तुम्हें ना बार बार ये दहेज की बातें नहीं लानी चाहिए थी आंटी के घर। पता है तुम्हें माँ को कितना शर्मिंदा होना पड़ा इस बात के लिए? अब मैंने इसमें गलती क्या कर दी? और मैंने कुछ झूठ तो कहा नहीं है, सच ही बातें बोली थी। और पहले बता देते मुझे कि वहाँ मुझे मुंह नहीं खोलना, तो मैं बात ही ना करती, चुपचाप बैठी रहती। तुमसे तो ना कुछ कहना ही बेकार है। हाँ तो ठीक है ना, मत करो बात, मुझे भी नहीं करनी तुमसे बात। अरे बेटा, बिजी तो नहीं हो? नहीं नहीं मम्मी, बताओ। बेटा, मैं ये कह रही थी कि अंजलि की सास का फोन आया था, और वो शादी की तारीख के लिए बहुत जिद कर रही हैं। तो मैं सोच रही हूँ शादी की तारीख भी निकलवा लूँ, और थोड़ा दहेज के सामान की भी बात हो जाएगी। हाँ हाँ मम्मी, अब इस चीज को ना लेट मत करो। बेटा, मैं सोच रही हूँ शादी की तारीख 8-10 महीने बाद की निकले, जिससे कि दहेज का सामान भी इकट्ठा हो जाएगा। अरे माँ, आप टेंशन मत लो, मैंने कुछ सेविंग भी कर रखी है, और वरना हम एक दुकान निकाल देंगे अंजलि की शादी के लिए, और कुछ सेविंग तो आपने भी कर रखी होगी, वो भी काम आ जाएगी। बेटा खुश रह तू, तेरे जैसा बेटा और भाई हर माँ को दे। ठीक है, तो कल मैं ना अंजलि की सास से बोल देती हूँ, वो आ जाएंगी। वाह काजल बेटा, आज तो तुम्हारी ड्रेस बहुत ही प्यारी लग रही है। अरे आंटी, ये तो मेरे दहेज में दिया था मेरी मम्मी ने, आपको पता है पूरे 101 जोड़ी दिए हैं, और सारे के सारे वो भी मेरी पसंद के। अच्छा, और ये तुमने जो सेट पहना हुआ है और ये चूड़ियाँ भी तुम्हारी गोल्ड की बड़ी प्यारी लग रही हैं। अरे आंटी, ये भी मेरे दहेज का है। आपको हमारे घर में जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं ना, वो सब मेरे दहेज की हैं। आंटी, मैं अपने घर में सबकी लाडली हूँ, घर में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मेरी मम्मी ने दी ना हो। अच्छा, अंजलि कहीं दिखाई नहीं दे रही? अरे बहन जी, आज उसकी सहेली का जन्मदिन है, वो वहाँ गई हुई है, आती ही होगी बस। अच्छा बहन जी, मैंने तो शादी की डेट फिक्स कर दी है। आपके कहने पर मैंने शादी की डेट पूरे 2 महीने बाद की रखी है। बहन जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। आपको तो पता ही है शादी के घर में हजारों काम होते हैं, और मेरा बेटा अकेला करने वाला है। चलो, ये तो बहुत ही बढ़िया किया आपने। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और वैसे भी माँ बाप जितना भी दे दे बेटियों को उतना ही कम है। हाँ आंटी, हमारे यहाँ तो रिवाज है ट्रक भर भर के दहेज देने की। बहन जी, आप चिंता ना करें, हम अपनी बेटी को अपनी हैसियत के हिसाब से खूब देंगे। वैसे बहन जी, आपने कुछ ना कुछ तैयारियाँ तो करी होंगी। अब काजल को ही देख लो, ये अकेली है, इसकी माँ ने खूब दिया है, और आपकी अंजलि भी अकेली है।
हाँ हाँ आंटी, सब ठीक से हो जाएगा, चिंता मत करिए आप। माँ मुझे जरूरी काम है, मैं बाद में आता हूँ। ठीक है बेटा। देखिए बहन जी, बेटी को आप दहेज तो देंगे ही, तो थोड़ा क्वालिटी का भी देख लेना। क्वालिटी हमें डाउन नहीं चाहिए किसी चीज़ में। और हाँ बहन जी, दहेज तो मुझे आलीशान चाहिए, जैसे आपकी काजल बहू लेकर आई है। फर्नीचर से लेकर मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स तक सब A1 चीज़ें चाहिए। और देखिए, आपने राहुल की शादी में गाड़ी तो ली आई, तो आप अंजलि की शादी में भी गाड़ी तो देंगे ही ना। और हाँ बहन जी, गाड़ी थोड़ी बड़ी ही देना। और वैसे भी अंजलि का भाई तो कितना अच्छा कमाता है, तो मुझे तो लगता है वो घर ही भर देगा सारा। और इसमें हमारी भी शान बढ़ेगी, हम भी 4 लोगों को समाज में अच्छी तरह दिखाएंगे दहेज। बहन जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? पहले तो आपने कभी इस तरह की बातें नहीं करी। अरे बहन जी, हर बात टाइम पे अच्छी लगती है ना। और अब देखो, शादी का वक्त नज़दीक आ रहा है, तो लेन देन की बातें तो होनी ही चाहिए। और ये चीज़ें शादी के पहले हो जाए ना तो सही है, वरना तो बाद में फिर झगड़े ही होते हैं। और वैसे भी आपने भी तो दहेज लिया है, तो बेटी की टाइम पर अगर मैंने यही बातें कर भी दी तो इसमें एतराज़ की क्या बात है? बहन जी, वो तो ठीक है, लेकिन इतने कम वक्त में हम कैसे इतनी सारी तैयारियां करेंगे? अरे बहन जी, करने वाले तो सब कर लेते हैं, और आपके पास तो अभी बहुत टाइम है, आप आसानी से कर लेंगी। देखिए बहन जी, हमसे जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे। आंटी, मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, टाइम तो बहुत कम है, लेकिन हाँ, हमारी हैसियत के हिसाब से हम बहुत अच्छा ही करेंगे। अरे वाह बेटा, बताओ, ससुराल से तो तुमने सारी चीज़ें ले ली, और जिसमें तुम्हारी बीवी हर किसी को गिनाती रहती है, दहेज में ये दिया, दहेज में वो दिया। और अब बहन की बारी आई देने की, तो अब हैसियत याद आ गई कि हैसियत के हिसाब से दोगे आप। अरे आंटी, हमने तो काजल की मम्मी से भी मना किया था कि वो ये इतना सब चीजें ना दे। देखो बेटा, दहेज अगर लेना सीखते हो ना, तो दहेज देना भी सीखो। और हाँ, एक बात और, अगर बड़ी गाड़ी नहीं दे सकते तो ये रिश्ता मेरे लिए ख़त्म है। अरे नहीं बहन जी, ये क्या कह रही हैं आप? चलती हूँ अब मैं। तुम्हारे दिखावे की आदत ने ना मेरी बहन की खुशियां छीन ली, शादी टूट गई उस मासूम की। तुम जैसे दिखावा करने वाले लोगों की वजह से न जाने कितनी लड़कियां दहेज की वजह से घर पर बैठी रह जाती हैं। जब से घर पर आई हो, बस एक ही रट लगा रखी है तुमने, दहेज दहेज दहेज। इसी वक्त तुम घर से बाहर निकल जाओ, और जितना भी तुम्हारा सामान है ना, मैं भिजवा दूंगा। और हाँ, मैं तलाक के पेपर भी तैयार कराता हूँ। राहुल प्लीज, राहुल प्लीज, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। राहुल प्लीज, मुझे माफ कर दो। राहुल, राहुल,